सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे प्रेम के बारे में। प्रेम क्या है? प्रेम जो हम अपने बहन भाइयों से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, और प्रेम भाई बहन, माँ बाप, बच्चों का, पति पत्नी का होता है। लेकिन जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं वो सबसे क्या है? उत्तम प्रेम है। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें क्या है? हमेशा का जीवन देता है। वो हमेशा का जीवन क्या है? स्वर्गीय राज्य जो वो हमें देने वाला है। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत से बेटे बेटियां ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम को गलत अर्थ निकालते हैं। और बहुत से बेटे बेटियां प्रेम में पढ़कर क्या है? मर भी जाते हैं, एक दूसरे के लिए यूं ही जान दे देते हैं कि उनका प्रेम उन्हें नहीं मिला। जो कि ये क्या है? एक संसारिक प्रेम है जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा एक व्यभिचार का कारण बन गया है। लोग आज प्रेम को व्यभिचार के ज़रिए देखते हैं। वो सिर्फ क्या है? प्रेम को अपनी सिर्फ एक शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए ही सोचते हैं, जो कि गलत कार्य है। लेकिन प्रेम क्या है? उसे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में हमसे क्या कहा है। तो आइए हम पहले वचन में से सुन लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम के बारे में क्या कहते हैं। और वचन में लिखा हुआ है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए ही इस धरती पर आए। जब हम पापी ही थे, वचन में लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु का प्रेम हम पर प्रकट हुआ, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसकी प्रेम की परिभाषा जो है वो अलग है। वो दुनिया से मेल नहीं खाती जैसे हम दुनिया में देख रहे हैं। और प्रभु का वचन हमें ये भी सिखाता है कि बहुत से क्या है, लोग ये कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या अपने भाई से, बहन से, या किसी भी रिश्ते में, लेकिन क्या है? वो प्रेम नहीं रखता। और फिर वो कहता है कि मैं तो परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। कहने का भाव है वो अपने भाई बहनों के साथ तो प्रेम नहीं रखता, और अपने मन को झूठी तसल्ली देने के लिए ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। तो हम वचन में आपको सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह एग्जाम्पल के तौर पर लोगों को कैसे समझाते थे, छोटी छोटी कहानियों के जरिए। तो हम वचन में से ही आपको पढ़कर सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है और वो अपना प्रेम हम पर कैसे प्रकट करता है। और वो हमसे कहता है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। लेकिन जो हम करते नहीं हैं, हम पड़ोसी से तो क्या, अपने बहन भाइयों से भी प्रेम नहीं रखते। हम क्या है? दिखावा दिखाते हैं प्रेम का, कि हम अपने बहन भाइयों के साथ प्रेम करते हैं। तो हम वचन में आपको पढ़कर सुना रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमसे क्या कहता है, जो हमने पहले भी आपको ऐसे सुनाया था। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया
और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो आपने सुन लिया कि जब हम पापी ही थे, हमें पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की, हमारी रचना की है, वो हमें नाश होने नहीं देना चाहता था। तो इसके लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। और आगे जैसे हमने आपको बताया था, लिखा हुआ है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। तो यहाँ वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ लोग यूं ही अपने मन में भरम पाल लेते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं और क्या है, अपने भाई बहनों के साथ प्रेम नहीं रखते। तो क्या है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जिस बहन भाई के साथ तू रहता है, जिसके साथ तेरा बचपन बीता, जो तेरे साथ बड़ा हुआ, अगर तू उसके साथ ही प्रेम नहीं रखता तो परमेश्वर से कैसे रख सकता है। उस भाई बहन को तो तूने देखा है, उसके साथ पला बड़ा है, लेकिन परमेश्वर को तो तूने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर तो स्पिरिट है, आत्मा है। फिर तू कैसे कह सकता है कि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की यही शिक्षा है कि तू अपने भाई बहनों से, अपने आस पड़ोस से, सबसे क्या है, प्रेम रख, प्रेम के साथ रह। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो प्रेम होता है वो हमारे बहुत से पापों को ढांप देता है। जैसे दुनियावी माँ बाप को भी आप देखिए कि अगर उनके बच्चे बिगड़े हुए भी हो, अगर उनमें कुछ भी दोष हो या वो बुरे रास्ते पर चलते हो, तो अगर कोई आके उनको बताए कि तुम्हारा बेटा या बेटी ऐसा है, तो वो क्या है, उस पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं नहीं नहीं, हमारा बेटा बेटी ऐसा नहीं हो सकता। जब दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों के पापों के ऊपर क्या है, पर्दा डाल देते हैं, तो वो परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो भी हमारा ऐसा ही परमेश्वर है। क्योंकि हम वचन में हमने आपको पढ़कर सुनाया कि जब हम पापी ही थे, हर एक मनुष्य क्या है, पापी ही है। और हम नीति वचन में भी पढ़ते हैं कि निष्पाप तो कोई भी नहीं, हर एक इंसान पाप करता है। मुझसे, आपसे, सबसे क्या है, गुनाह होता है। जो हम क्या है, खुद जानते हैं, हमारा परमेश्वर जानता है कि हमसे क्या गुनाह हुआ, लेकिन क्या है, परमेश्वर हमारे पापों को ढांप देता है अपने प्रेम के द्वारा। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो बार बार प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे बच्चों को माफ़ कर दे। और वो जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेकते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तो वो हमें माफ़ कर देता है। जैसे दुनियावी माँ बाप जो होते हैं, अगर उनके बच्चे गलती करते हैं तो वो बच्चे माँ बाप के पास आकर कहते हैं मम्मी पापा सॉरी, तो क्या है, मम्मी पापा उन्हें माफ़ कर देते हैं, चाहे उनका कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, क्योंकि वो उनसे क्या है, दिल से प्यार करते हैं। इसी तरह हमारा परमेश्वर जो है हमें दिल से प्यार करता है, ऊपर से नहीं। जैसे दुनियावी रिश्तों में हमारा प्यार ऊपरी ऊपरी होता है, वैसा प्रेम परमेश्वर हमसे नहीं करता, वो हमें दिल से प्यार करता है। जैसे दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों को दिल से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्या है, दिल से प्रेम करता है। तो हम वचन में एक आयत आपको और पढ़ के सुनाते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ
कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। जो हमने आपको पहले भी बताया कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया कि उसके द्वारा क्या है, हम उद्धार पाएं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने क्या है, उद्धार पाना है, क्योंकि दुनिया में कोई किसी को उद्धार नहीं दे सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें उद्धार देने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए और पिता के साथ जो हमारा आत्मिक संबंध टूट चुका है उसे फिर से मेल मिलाप कराने के लिए ही इस धरती पर आया। जैसे हमने पहले भी आपको एक बार वचन में बताया था कि जब आदम हवा से पाप हुआ तो उनके पाप के कारण क्या है, हम सब क्या है, दोषी हो गए, क्योंकि उनका पाप हमारे बीच में आ गया और पीढ़ियां ऐसे ही चलती चली गई। और आज भी दुनिया में क्या है, पाप ही पाप है। लेकिन क्या है, इस समय में आपको सबको मिलकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे जीवनों को तो बचाए ही, लेकिन जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे आस पड़ोस में हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना किया करो। ये वचन में लिखा हुआ है कि तुम सब के लिए प्रार्थना किया करो कि उनका जीवन भी बच जाए। जैसे हमने एक बार आपको इब्राहिम और लूत के बारे में बताया था। जो लूत उसका भतीजा था, इब्राहिम क्या था, धर्मी मनुष्य था। इब्राहिम के कारण क्या, उसका भतीजा भी बच गया, उसकी बेटियां बच गई। इसी प्रकार अगर हमारे परिवार में हमारे जो बहन भाई हैं वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, अगर वो प्रार्थना करे दीन होकर, तो प्रभु यीशु मसीह उन पर भी हमारे द्वारा अनुग्रह प्रकट करेगा, उनको भी बचाएगा। ये प्रभु का वादा है। लेकिन क्या है कि वो प्रभु तो उनको बचा लेगा, लेकिन आपको भी एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए कि परमेश्वर के वचन में से उनको बताना चाहिए, ताकि उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़े, वो जान सके अच्छे ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को, जो लोग प्राप्त करने के लिए क्या है, इधर उधर घूमते हैं। लोग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत सी जगहों पर जाते हैं, लेकिन ज्ञान क्या है, हमारे अंदर ही है। हमारी आत्मा जो हमसे कहती है सत्य वचन जो हम पढ़ते हैं, तो वो आत्मा के द्वारा जब हम सीख जाते हैं, उन वचनों पर चलने लग जाते हैं, तो हमें कहीं और जाकर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो आप वचन को पढ़िए तो अपने आप ही आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा, परमेश्वर के वचन का भी और दुनिया के जो दुनियावी बातें होती है उनका भी ज्ञान परमेश्वर आपको वचन के द्वारा ही दे देगा। तो सबको जय मसीह की। आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। प्रभु के वचन को फैलाएं और प्रभु से बहुत सारी बरकत और आशीष को पाएं। सबको जय मसीह की।